students, in our previous lecture we have completed our 6th chapter, that is of measurement, and today we will start our new chapter, that is operations or measurements. ठीक है, measurements के ऊपर operations मतलब क्या है, प्लस माइनस ये करना है. ठीक है, आपको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स, मीटर्स, किलोग्राम्स, ग्राम्स, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यहाँ पे 7th चैप्टर में सीखना है. So we will start with our first question in exercise number 7A. एडिशन. ओके, 7A एक्सरसाइज जो है उसमें आपको एडिशन करने हैं. एडिशन आपके नॉर्मल के जैसे ही है, इसलिए मैं आपको थोड़े ही सिखाऊंगी और उसके हिसाब से बाकी के खुद कर लेना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A इज centimeters and millimeters. Ten, 8 and 4, 2. 4, 2. Okay. Now see, 8 plus 2 will be 10. Okay. So 0 will come in the column of millimeters and k का जो 1 है वो सेंटीमीटर के कॉलम में आएगा. ठीक है. 1 plus 4 will be 5 and 1 will remain as it is. That is 15 centimeter. आंसर आपका हुआ. ठीक है. This way only you will have to add all the numbers. आपको एडिशन जैसे आती है वैसे ही आपको ये नंबर्स ऐड करना है. फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ऊपर मेजरमेंट की यूनिट्स दिए हुए हैं. ठीक है. Then next number is 27 centimeter 5 millimeters. 12 centimeters and 7 millimeters. 5 plus 7 will be 12. 1 will be carried over. 7 plus 1 8 and 8 plus 2 10. 2 plus 1 3 and 3 plus 1 4. Okay, here it will be 14 centimeters and 2 millimeters. Question number 1A and B I have done on the board, and accordingly remaining all the sums of addition, that is of question number 2 and 2 you will have to do on your own. जैसे मैंने क्वेश्चन 1A एंड B किया है वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक एडिशन के सम्स है वो टेक्स्ट बुक में खुद फिलअप करने हैं. ठीक है, क्योंकि एडिशन आपके लिए बहुत नई चीज नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास आपको सिखाने के जैसा नया कुछ भी नहीं है. तो इट विल बी बेटर इफ यू विल सॉल्व इट ऑन योर ओन. ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली. वहां पे आपको जो नंबर्स दिए हैं उनकी रो वाइज अरेंजमेंट करके दी है, आपको कॉलम वाइज अरेंजमेंट करनी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3A, यहाँ से भी मैं थोड़े ही सम्स करूंगी. है तो अल्टीमेटली एडिशन ही, तो आपको खुद करने पड़ेंगे बाकी के सम्स. ठीक है. 1 centimeter and 6 millimeters plus 15 centimeters and 4 millimeters plus 20 centimeters and 3 millimeters. So see here, आपको कौन से दो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर से. You will have to make 2 columns for centimeter and millimeters. अब सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर से 2 कॉलम आपने बना लिए. जो पहला आपका नंबर है उसमें 1 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर दिया है. दूसरा नंबर जो आपको दिया है वो है 15 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर
कॉलम में हम 1 5 15 लिखेंगे एंड मिलीमीटर से कॉलम में हम 4 लिखेंगे, ठीक है। Then 20 centimeters and 3 millimeters. So we will write down 20 in centimeters column and 3 in millimeters column. 6 plus 4 10 and 10 plus 3 30. 1 will be carried down in the centimeters column. Okay, यहाँ पे हम 1 3 30 नहीं लिख लेंगे, हम क्या करेंगे, जो 3 नीचे हमने लिखा तो उसका कैरी ओवर जो है वो सेंटीमीटर के कॉलम में हम लिखेंगे, ठीक है। 1 plus 1 2, 2 plus 5 is 7, 1 plus 2 3. So the answer will be 37 centimeters and 3 millimeters. This is the answer. Okay. आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं उनका आपके कितने कॉलम्स बनाने हैं आपको देखना है। सेंटीमीटर मिलीमीटर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3B में आपको मिलीमीटर मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स दिया है। तो जो नंबर्स आपको दिए हैं उनके साथ जो आपको यूनिट्स लिख के दिए हैं वो उतने आपको कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन में करवाती हूँ, बाकी सारा खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3D वी आर डूइंग राइट नाउ। Kilometers, 400 meters plus 16 kilometers, 210 meters plus 25 kilometers, 608 meters. See, आपको कौन से यूनिट्स दिए हैं, किलोमीटर्स के एंड मीटर्स के। तो हम दो कॉलम्स बनाएंगे, किलोमीटर्स एंड मीटर्स। फर्स्ट में किलोमीटर्स कितने दिए हैं 5 एंड मीटर्स कितने दिए हैं 400। सेकेंड नंबर जो है उसमें कितने किलोमीटर्स है 1 6 16 एंड हाउ मेनी मीटर्स 210। कितने किलोमीटर्स है थर्ड नंबर में 25 एंड कितने मीटर्स है 608 मीटर्स। 0 plus 8 will be 8, 1 4 plus 2 6 and 6 plus 6 12, 2 down and 1 will be carried over. Okay, 5 plus 1 6, 6 plus 6 12, 12 plus 5 17, 1 plus 1 2 and 2 plus 2 4. That is 47 kilometers, 218 meters. Okay, this is the answer of question number 3D. अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3A B करके दिखाया है, सेम टू सेम मेथड फॉलो करके आपको क्वेश्चन नंबर 4A एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों खुद कर लेने हैं, ठीक है। Nothing new to explain you in this, so I will not do more sums on the board to lengthen the video lecture. वीडियो लेक्चर को लॉन्ग बनाने के लिए मैं ज्यादा सम्स बोर्ड पे करती जाऊँ, ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे कुछ नया है नहीं। एडिशंस तो आपको ऑलरेडी आते हैं, जो रोज एंड कॉलम्स की अरेंजमेंट है वो मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। तो नथिंग न्यू, सो वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज नंबर 7B इन विच वी आर गिवन द सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजरमेंट्स। ओके, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे हम 10 centimeters and 0 millimeters subtracted 5 centimeters and 5 millimeters. Question number 1A, centimeters and millimeters. 10 centimeters and 0 millimeters, 5 centimeters and 5 millimeters. Okay. Now यहाँ पे आपको सीखने का है, नई चीज आपको यहाँ पे सिखाऊंगी मैं। एडिशन तो आपने कर लिया, उसमें कुछ भी नया नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नई चीज क्या है, बोरो कैसे करना है वो। 0 minus 5 you cannot do. ओके, आप 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ से बोरो लोगे तो ये 0 है, उसके आगे से 1 से बोरो लोगे, ऐसे आप जनरल बोरो के सम्स करते हो, वैसे यहाँ पे नहीं करना है। What you have to do is आपको
that I have already taught you. मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था जब हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज नंबर 6A की थी तब। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। तो हम सेंटीमीटर का जो पूरा नंबर है उसे कट करके 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 10 में से 1 सेंटीमीटर है वो आगे वाले नंबर को मिलीमीटर्स वाले को दे दिया है। ओके, 10 में से 1 सेंटीमीटर चला गया तो 1 सेंटीमीटर के मिलीमीटर्स कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो व्हाट विल बी योर न्यू नंबर इज दिस 10 millimeters. 10 minus 5 you can do now. 10 minus 5 will be 5 and 9 minus 5 will be 4. So you will write down 4 centimeters and 5 millimeters. आपको पहले एक स्ट्रेच एक ही नंबर में या एक ही क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम जैसे जैसे दूसरे सब्ट्रैक्शन के सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। वहां पे भी आपके पास दो कॉलम्स है सेंटीमीटर्स के एंड मिलीमीटर्स के। 31 4 एंड 2 5। 31 सेंटीमीटर्स 4 millimeters 2 centimeters and 5 millimeters. See here, you cannot subtract 5 from 4. Okay, 4 में से आप 5 कट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ से बोरो लेने जाओगे तो बोरो आपको यहाँ से एक डिजिट के ऊपर से नहीं लेना है। जनरली जैसे आप सब्ट्रैक्शन के सम्स करते हो तो आगे वाले डिजिट में से 1 दे देते हो इसको, आपको ऐसे नहीं करना है। What you have to do is you have to cut this centimeter। 31 सेंटीमीटर में से आपने 1 सेंटीमीटर आगे वाले को दे दिया तो आपके पास कितना बचेगा? 30 बचेगा। ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मिलीमीटर्स। तो आपने 1 सेंटीमीटर अगर मिलीमीटर में लिखा होता तो आप क्या लिखते थे? 10। ओके, 10 मिलीमीटर्स। नाउ 10 प्लस 4 इज 14। तो 14 में से मैं 5 कट करूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा? 9। एंड 30 में से 2 कट करूंगी तो मेरे पास बचेगा 28। bit different than that of your subtraction। आपके जो अर्लियर सब्ट्रैक्शन थे पुराने स्टैंडर्ड के स्मॉलर स्टैंडर्ड से उससे थोड़े डिफरेंट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि सब्ट्रैक्शन का ही अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट है। ओके, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अल्टीमेटली तो सब्ट्रैक्शन ही करना है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। सो आई एडवाइज यू टू प्रैक्टिस मोर। 15 meters and 35 centimeters। 15 meters 35 centimeters minus 7 meters and 95 centimeters। अब देखो आपको क्या दिया है? सेंटीमीटर से कॉलम में 35 में से 95 कट करने के लिए दिया है। इज इट पॉसिबल? नो। सो व्हाट विल वी डू? 1 मीटर हम बोरो लेके आएंगे। 1 मीटर अगर मैं यहाँ से कम कर दूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा 14 मीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो जब मैं सेंटीमीटर से कॉलम में लिखूंगी तो 1 मीटर नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी? 100 सेंटीमीटर लिखूंगी। ओके, नाउ 135 मिला के कुल टोटल कितना हुआ? 135। 135 में से मैं 95 कट करूंगी अब। ठीक है, 135 माइनस 95 तो इट विल गिव मी 40 and 14 minus 7 will give me 7 meters and 40 centimeters।
Next question number D, 38 meters and 17 centimeters. Eleven and 49. 11 meters, 49 centimeters. Now you already know you cannot subtract 49 from 17. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर आप लेके आओ सेंटीमीटर्स में, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 38 में से मैंने 1 आगे दे दिया, तो मेरे पास कितने बचेंगे मीटर्स में, 37 मीटर्स। 100 प्लस 17, so it will be 117 minus 49. Okay, 117 minus 49, that will give you 68 centimeters and 26 meters. So this is next question number D. Okay, D number का मैंने आपको सम कराया. Now we will do number E. E नंबर में आपको दिया है किलोमीटर्स एंड मीटर्स. 149 किलोमीटर्स and 50 meters. 450, 65 kilometers meters. 0 minus 0. 450 में से आप 700 कट नहीं कर सकते हो, ये आपको ऑलरेडी पता है. आपको क्या करना है, यहाँ से 1 किलोमीटर दे देना है. 1 किलोमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर्स. ओके, 1 किलोमीटर में रिड्यूस करके मीटर्स में डाल दूंगी, तो 1 किलोमीटर में मीटर्स कितने होते हैं, 1000. अब 1 मैंने कम कर दिया है, तो यहाँ पे आएगा 148. ठीक है, 1000 प्लस 450, so it will be 1450 minus 700. इन दोनों को हम अब प्लस करेंगे. ऑल टुगेदर हमारे पास अब इतने मीटर्स है, उसमें से हमें 700 माइनस करना है. ठीक है, and 8 minus 5 will give you 3. 4 minus 6 is not possible, so 14 minus 6 will give you 8. That is 83 kilometers and 750 meters. ओके, आपको यूनिट्स के कन्वर्जन मेजरमेंट्स याद रखना है कि 1 किलोमीटर के कितने मीटर्स होते हैं, या तो 1 सेंटीमीटर के कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, ये सब आपको याद रखना है. तो आपको ये समझ आएंगे, लेकिन तो आपको नहीं पता चलेगा. ठीक है, now we will see the next question. Number 2 is subtraction. A to E तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करवाया है, 9B एक्सरसाइज में, 7B एक्सरसाइज में. अब आपको F से लेके जितने भी सम्स दिए हैं, दैट इज नंबर F फ्रॉम J. F से लेके J तक के आपको सारे सम्स खुद करने हैं, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बाकी के A to E नंबर में करवाया है वैसे ही. ओके, हम डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. A number is 8 millimeters from 2 centimeters.
देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ, मिलीमीटर्स दिया है और सब्ट्रैक्शन करना है सेंटीमीटर से। दोनों यूनिट्स आपको सेम नहीं दिए हैं, अलग अलग यूनिट दिए हैं। ओके, आपको दोनों यूनिट्स जो दिए हैं वो डिफरेंट दिए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों यूनिट्स को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, जो बड़ा यूनिट है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दो। मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ के मेजरमेंट के लिए सेंटीमीटर जो है वो मिलीमीटर से बड़ा है, तो सेंटीमीटर वाला जो यूनिट है उसको आप मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 20 मिलीमीटर्स। ओके, क्या किया मैंने, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया है मिलीमीटर से। क्यों कन्वर्ट करना पड़ा है, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन जो करना है वो मिलीमीटर्स में से सेंटीमीटर ऐसे करना है। तो जब तक दोनों के यूनिट्स सेम नहीं हो जाते हैं तब तक मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एक है 20 मिलीमीटर्स एंड एक है 8 मिलीमीटर्स। आपको फ्रॉम के बाद का नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन में पहले लिखना होता है, तो आपने लिख लिया। ठीक है, एंड फ्रॉम से पहले वाला नंबर बाद में आता है। 10 minus 8 will be 2, 12 मिलीमीटर्स। ओके, क्या करना है, यूनिट्स सेम करने के लिए जो दोनों में से बड़ा यूनिट है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। क्यों ऐसे करना है, क्योंकि जब आप बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने जाते हो तो आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2B, 3 centimeters 5 millimeters from 10 centimeter 2 millimeters। अब आपको दो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपको अब दो यूनिट्स दिए हैं, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। फ्रॉम के बाद का नंबर है वो आप पहले लिखते हो, 2 minus 5 you cannot do, so what will you do, 1 सेंटीमीटर आप बोरो लेके दे दो मिलीमीटर्स को, 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मिलीमीटर्स। जब आप मिलीमीटर से कॉलम में ये 1 बोरो लिखोगे तब आप इसमें लिखोगे 10। नाउ 10 plus 2 will be 12 and 12 minus 5 will give you 7। ओके, 12 कहाँ से आया, इन दोनों को प्लस करने से 12 minus 5 will be 7 and 9 minus 3 will be 6, so it will be 6 centimeter and 7 millimeters। Next question number 2C। C number I will solve on the board, then D number आपको खुद करना है। ठीक है, जहाँ पे आपको दो यूनिट्स दिए हैं वहाँ पे तो आपको कॉलम्स बना देने हैं, 1 सेंटीमीटर का 1 मिलीमीटर का। लेकिन जहाँ पे एक सिंगल यूनिट ही दिया है तो वो आपको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, 76 सेंटीमीटर्स फ्रॉम 5 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2C, 76 centimeters from 5 meters। See here, on both the sides you are given only one unit। Okay, measurement का एक यूनिट ही आपको दिया है, तो दोनों साइड पे एक यूनिट है वो भी अलग अलग है, तो आपको दोनों को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, सेम करने के लिए आप क्या करते हो, जो बड़ा यूनिट है उसको आप छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करते हो। तो 1 meter is equals to how many centimeters, 100। okay, 1 meter is equals to 100 centimeter, so 5 meters will be multiplied by 100 to convert into centimeters। तो ये हो गया 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हो दोनों के यूनिट सेम हो जाएंगे, सेंटीमीटर्स। तो अब हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे इसीलिए, 500 minus 70
अब आपने कन्वर्ट किया था, इसलिए आपको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये सेंटीमीटर 424 सेंटीमीटर आपको दिए हैं, ठीक है। तो 424 सेंटीमीटर को मीटर्स एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 तो 2 zeros है, तो 2 डिजिट्स सेंटीमीटर में आएंगे एंड बाकी के जितने भी डिजिट्स है वो मीटर में आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें मीटर्स में भी क्वेश्चन दिया था और सेंटीमीटर में भी क्वेश्चन दिया था, तो हम मीटर्स में सेंटीमीटर में दोनों में आंसर लिखेंगे। सी अगर आप ये कन्वर्जन फिर से नहीं भी कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप एंड कर देते हो सबको, तो भी आपका आंसर राइट ही होगा। ओके, so this is question number 2C. Now we will do directly number 2E. D number and F number of question number 2 you will have to try to do on your own. Okay, question number 2E मैंने C बोर्ड पे किया है, मैं E नंबर बोर्ड पे कर रही हूँ, that means B नंबर आपको खुद करना है। ओके, 950 meters from 6 kilometers. See here, one is the larger unit of measuring distance and the other is the smaller unit. तो दोनों यूनिट को हम सेम करेंगे। आपको दोनों साइड पे एक एक यूनिट ही दिया है और वो भी अलग अलग दिया है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, so 6 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000, that is 6000 meters. यूनिट्स को सेम करने के लिए जो छोटा यूनिट होता है उसमें आप कन्वर्ट करते हो बड़े यूनिट को। ओके, बड़ा यूनिट है उसको आप छोटे की ओर ले जाते हो, तो जब बड़े यूनिट में से आप छोटे यूनिट की ओर जाते हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। कितना मल्टीप्लाई करना है, 10, 100 या 1000, वो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। Now we can easily subtract 950 meters from 6000. meters. अब हम पहले 1000 से मल्टीप्लाई किए थे, अब हम डिवाइड करेंगे। 5050 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें आंसर दोनों यूनिट्स में लिखना है, किलोमीटर एंड मीटर दोनों। तो 30 इन 1000, सो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट जाएंगे मीटर्स में और बाकी अगर आपको 1 दिया है, 2 दिया है, जितने भी डिजिट्स दिए हैं वो सारे किलोमीटर में जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी सम्स हैं वो सारे क्वेश्चन नंबर 2 में इंक्लूडेड है उनकी मेथड, तो वो सारे आपको खुद ट्राई करना है सॉल्व करने की। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे या जितनी ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ही आपको मैथ्स में प्रॉफिट बेनिफिट होगा, ठीक है। सो आई विल नोट टू ऑल द सम्स ऑन द बोर्ड फॉर यू। आई विल लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू टू सॉल्व एंड गेट द आंसर्स। ओके, फाइंड आउट द आंसर्स। यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज नंबर 7A and 7B, that is of addition and subtraction of measurements हमने खत्म कर ली है। तो आज के दिन हम इतना ही सीखेंगे। यहाँ पे हम अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते खत्म करते हैं। ओके, आपको सबको समझ में आ रहा होगा ऐसी मैं होप उम्मीद करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।